इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी आज नून लीग के गढ़ लाहौर में सियासी ताकत दिखाएगी। NA 127 टाउनशिप में जलसा पंडाल सज गया, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। जियालों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर के हल्का NA 118 में सियासी गहमा गहमी उरूज पर हमजा शहबाज भाटी गेट में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की आमद से कबल तैयारियां जारी। हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब भी करेंगे। शहर कायद में भी सियासी पारा हाई। MQM पाकिस्तान बागे जिनाह में जलसा करेगी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, स्टेज तैयार। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार जलसा आम से खिताब करेंगे। नून लीग ने आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 212 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज NA 119 जबकि हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के मरकजी रहनुमा इसहाक डार ने उम्मीदवारों की फहरिस्त शेयर कर दी। आठ फरवरी को नून लीग भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। टिकटों की तकसीम पर किसी न किसी को एतराज जरूर होता है। तमाम उम्मीदवारों को मेरिट पर टिकट दिए। भरपूर कोशिश है कि किसी को नाराज ना करें, लेकिन ये इंतखाबी मुहिम है। मुल्क बहरान का शिकार है, हम मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। रहनुमा नून लीग राना असनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। हमेशा जमहूरियत का साथ दिया, ताकत का सरचश्मा अवाम है। पीपल्स पार्टी अवामी सियासत करती है, हमारा मंशूर अवाम की खिदमत करना है। पीपल्स पार्टी जीत कर अवाम में आएगी। दीगर जमातों के रहनुमा पीपल्स पार्टी से मुतासिर होकर शमूलियत कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद अहमद शाह का पनुआकिल में इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब। MQM पाकिस्तान जो है वो PSP माफिया के कब्जे में है, उसके नरगे में है, उनके कंट्रोल में है। और इनके जो बेचारे कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो एक बेबस कन्वीनर हैं। इस वक्त MQM काबिल रहम है और उनके बयानात को जो है ना वो संजीदा ना लें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। मुस्लिम लीग नून की हालत जो है इतनी नहीं है कि वो पूरे मुल्क में भरपूर अंदाज में मुहिम चला सके। MQM काबिल रहम है, बयानात को संजीदा ना लें। समझ नहीं आ रही MQM इलेक्शन लड़ रही है या PSP। नून लीग की ख्वाहिश थी कि इलेक्शन आगे हों। अगर दफातर पर हमले होंगे तो पुरअमन इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले का नोटिस लेना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मईशत और मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत है। पाकिस्तान जिस फस्तायत का शिकार है उसे ठीक करेंगे। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली का फैसलाबाद में खिताब। तलाल चौधरी ने कहा कि अवाम के फैसले पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार है। अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए वोट मांग रहे हैं। हम गाली और नफरत का मुकाबला नहीं करना चाहते। इंतखाबी मुहिम। नून लीग कल खैबर पख्तूनख्वा में पहला पावर शो करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। कसूर में शहबाज शरीफ के हल्के में यूथ कन्वेंशन, कारकुनों की भरपूर शिरकत। मलिक अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मुश्किल फैसले किए। मुल्क की मईशत और तकदीर बदलने का हुनर सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। कायद नून लीग के वज़ीर आज़म बनने से पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम। मकामी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात। हुमायूं अख्तर खान ने दरबार कादिर बख्श शरीफ कमालिया पर हाजिरी दी। हुमायूं अख्तर खान के बेटे कासिम अख्तर खान की भी इलेक्शन मुहिम में एंट्री। अवाम उनको वोट दें जिनकी खिदमत करने की तारीख है। कासिम अख्तर खान की गुफ्तगू। मुल्तान के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज तैनात करने का फैसला। 600 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 792 फौज के जवान तैनात किए जाएंगे। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 4 कंपनियां रिजर्व रखी गईं। ए कैटेगरी के 537 इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर 897 लेडी कमांडो और एहलकार तैनात होंगे।
ख़वातीन का ये टोला मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्द तंजीम BLA के सरमचारों की डाल बन रहा है। कैंप में मास्क पहनने वाले अनासर भी BLA के अस्करियत पसंद हो सकते हैं और इस्लामाबाद में किसी भी वक्त अमन व अमान की सूरत-ए-हाल का बायस बन सकते हैं। अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो खुदा ना करे ज़िम्मेदार कौन होगा? सारा इल्ज़ाम रियासत पर डाला जाएगा। वतन फरोशी करने वाले बेनकाब हो चुके हैं। इन्हें ज़्यादा सर पर चढ़ाना मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं है। ईरान में पाकिस्तान के हमले में वही दहशतगर्द मारे गए जो मिसिंग पर्सन्स थे। इस्लामाबाद में धरने वालों का पूरा खेल बेनकाब हो चुका है। इंतजामिया और अदलिया से दरखास्त इनको मजीद ढील ना दे। महरंग लापता अफराद के मसले पर ड्रामा कर रही हैं। ये रियासत को बदनाम कर रही थी। महरंग ने ईरान में हलाक दहशतगर्दों को अपने रिश्तेदार करार दिया। ये लोग इस्लामाबाद में तकरीबकारी के लिए बैठे हैं। ये टोला कलअदम तंजीम की ढाल बन रहा है। पाकिस्तान को इन दिनों कई महाजों पर कामयाबी मिली है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक ईरान ताल्लुकात में पेशरफ्त। दो तरफा कमर्शियल परवाजें दोबारा बहाल। ईरान की निजी एयरलाइन की परवाज 100 से जायद मुसाफिरों को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। दोनों ममालिक में कशीदगी के बायस परवाजें मुअत्तल की गई थीं। पाकिस्तान टीम व्हाइट वॉश से बच गई। पाकिस्तान ने 5वां T20 मैच जीत लिया। कीवीज को 42 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के 135 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम 92 रन पर ढेर। इफ्तिखार अहमद की शानदार बॉलिंग, 24 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बनाए। पाकिस्तानी बैटर्स का एक बार फिर फ्लॉप शो। कीवीज के खिलाफ बैटिंग लाइन एक्सपोज हो गई। डेब्यू करने वाले हसीबुल्लाह खाता ना खोल सके। बाबर आजम 2 चांस मिलने के बावजूद फ्लॉप। 13 रन देकर आउट। मोहम्मद नवाज से इफ्तिखार अहमद 5, साहिबजादा फरहान 19 रन बना सके। फखर जमान ने 33 और मोहम्मद रिजवान ने 38 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। नए खिलाड़ियों को चांस दे रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं। कप्तान कौमी टीम शाहीन शाह आफरीदी की गुफ्तगू। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि कप्तान की हिदायत के मुताबिक बॉलिंग की। विकेट बॉलिंग के लिए अच्छी थी। कप्तान ने मौका दिया तो अगले मैचेस में भी बॉलिंग करूंगा। सानिया ने हमेशा अवाम से अपनी निजी जिंदगी को पोशीदा रखा। शुएब और सानिया मिर्जा की तलाक को कुछ माह गुजर चुके हैं। सानिया ने अपने साबिक शोहर शुएब की नई जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। किसी किस्म की झूठी खबरों पर तवज्जो ना दें और प्राइवेसी का ख्याल रखें। मिर्जा फैमिली की मद्दाहों से अपील। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। टेक्सटाइल और चीनी पर टैक्स बढ़ाने का हुकूमती प्लान। आवाम पर हर माह 18 अरब रुपए मजीद टैक्स लगाने की हुकूमती यकीन दहानी। प्लान पर अमल दरामद से माहाना 18 अरब, 5 माह में 90 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। चीनी पर 5 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। टेक्सटाइल लेदर मसनूआत पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। मशीनरी, खामाल, सप्लाईज, खिदमात, ठेकों पर भी इजाफी टैक्स का इम्कान। निगरान हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने का प्लान IMF से शेयर कर दिया। अगले साल टैक्स हदफ 1590 अरब इजाफे से 11,000 मुकर्रर करने का प्लान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सालाना हदफ 918 से बढ़ाकर 1065 अरब करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम कायम। नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों को टैक्स नेट में लाने के लिए जामे प्लान तैयार। IMF से शेयर प्लान के मुताबिक इब्तिदा में 9 लाख नॉन फाइलर्स जद में आएंगे। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए 145 इदारे मालूमात देने के पाबंद। इनवॉइसिंग सिस्टम, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से टैक्स नेट बढ़ेगा।
पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख 30 हजार बच्चे तालीम से महरूम हैं। सिंध में 76 लाख 30 हजार, KPK में 36 लाख 30 हजार, बलोचिस्तान में 31 लाख 30 हजार बच्चे स्कूल नहीं जाते। विफाकी दारुल हुकूमत में 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बलोचिस्तान की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा का तालीमी मायार बेहतर है। विफाकी वजारत तालीम की रिपोर्ट कल जारी होगी। मुल्तान कोर के ज़रिए इख्तिमाम ओकाड़ा गैरियन में पाक फौज और रॉयल साउदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग का आगाज। दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने बेहतरीन अस्करी ड्रिल पेश की। कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम से दोनों ममालिक की अफवाज को क्लासरूम सेशंस और इज्तिमाई जंगी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। ISPR अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में तैयारा गिरकर तबाह। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात तैयारे का कंट्रोल टावर से राबिता मुनक़ता हुआ। तैयारे की साख्त, मुसाफिरों की तादाद और हादसे की वजूहात ताहाल ज़ाहिर नहीं की गईं। अफगान हुकाम ने हादसे के मकाम पर इमदादी टीमें रवाना कर दी। अफगान मीडिया बलाई इलाकों में सर्दी जोबन पर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, गिलगित और अस्तौर में पारा -9 तक गिर गया। लाहौर में भी मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से धुंध का राज। मोटरवे सुबह के वक्त कई मकामात से बंद रही। हद निगाह कम होने से ड्राइवर्स को मुश्किलात। धुंध के बायस एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर।